तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का शोषण बंद करो। हांसी शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य सोमवार को प्रभावित हो गया। कचरा उठान का टेंडर लेने वाली निजी एजेंसी के कच्चे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले करीब 4 महीनों से नियमित वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में उनके खातों में केवल 5,000 रुपए डाले गए और जब उन्होंने इसका हिसाब मांगा तो ठेकेदार ने उन्हें काम से हटाने की बात कह दी। कर्मचारियों के अनुसार वे पिछले 4 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि वेतन की मांग करने पर ठेकेदार ने कहा, तुम्हें काम से हटा दिया गया। क्या कहेंगे, मतलब जैसा आप टिप्पर ड्राइवर हो जी, राधा कृष्ण कंपनी में जी, ये ठेकेदार हमारे साथ जाती कर रहा है जी। हमारा सर 8 घंटे की ड्यूटी है जी, 2 बजे तक का टाइम है, सुबह 7 से 2 बजे तक का टाइम है जी। हम हमारी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं जी। उसके बावजूद सर ये शाम को भी दोबारा हमारे से काम ले रहा है जी। उसका हमें कोई चार्ज नहीं दे रहा, ये फ्री में काम लेता हमारे से। अगर हम बोलते हैं तो हमें कहता है जी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं लगाऊंगा। नए ड्राइवर लगा, हाँ जी, नए ड्राइवर लगाता है जी। सैलरी के लिए बोलते हैं, 4 महीने हो गए जी, 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई। आधे की आई है जी, आधों की नहीं आई। अगर सैलरी के लिए बोलते हैं तो कह रहे भाग जाओ यहाँ से, मिलेगी जब मिलेगी, मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, ठीक है। नोटिस दे रहे हैं ना, कोई हटाने का कोई रीजन लेटर दे रहा है जी, बिना वजह हम हटा दिए गए जी। तो एसडीएम वगैरह से इस बारे में आपने शिकायत की मिली है? हाँ जी मिले तो सर, एप्लीकेशन लगा रखी है जी, एडीसी से मिले। क्या कहा उन्होंने? टोटल कितने कर्मचारी है ऑटो टिपर पे? 30 है जी। ऑटो नहीं, हटाए कितने हैं? 15 जी, 15 ड्राइवर और 15 हेल्पर, 30 बंदे हटा दिए जी हम। तो 15 गाड़ी शहर में चलती है आसपास के, उसमें ये वार्डों में चलती है सर। बाकी गाड़ियाँ सारी की सारी 27 वार्डों में चलती है जी, और 3 गाड़ियाँ शाम को मार्केट में चलती है। अब कौन कौन सी बंदी है गाड़ियाँ? हमारी गाड़ियाँ जी, हमारी 2 वार्ड की, 3 वार्ड की, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड, 9 वार्ड, 10 वार्ड, 14 वार्ड, 18 वार्ड, 20 वार्ड, 25 वार्ड, 26 वार्ड, 27 वार्ड, ये गाड़ियाँ बंद है जी। अब काम पर मत आना। इस जवाब के बाद कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य बंद कर दिया और सभी ऑटो टिपर एक खाली प्लॉट में खड़े कर नारेबाजी की। कमल, क्या कहेंगे, किस तरह कितने टिप्पर बंद है और क्या मांगे है? सर यहाँ पे 15 गाड़ी चलती है और 15 बंद है। हमारे साथ जाति भर्ती जारी है, अलग से निकाल दिया हमें, भाई ये नीचे कास्ट के हैं, इनको निकालो और भर्ती और दूसरी करेंगे। 4 महीने के काम करते, किसी को तनख्वाह मिली, किसी को आधी मिली, किसी को नहीं मिली, पूरी सबको मिल भी नहीं रही, पूरी नहीं मिली किसी को। तो अभी क्या मांगे हैं? छुट्टी कहते हैं तो कहते हैं चाबी दे जा और बात जा। तनख्वाह मांगे तो कहे हैं चाबी दे जा और बात जा। ये हमारे साथ जाती हो रही बिल्कुल जी। क्या मांग है मतलब आज? हमारी मांग है जी, हमें पूरी तनख्वाह दो, संडे की छुट्टी दो और काम हमारा 2 बजे तक लो। तो प्राइवेट पूरा करेंगे, प्राइवेट कर रहे हैं? हाँ, ठेके पे है सर। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार है सर, राधा कृष्ण फर्म है, काकी कुरुक्षेत्र से। जो बातचीत हुई है, ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार तो सर ये कहते हैं भाई इनकी चाबी लो और इनको दबा दो। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन की मांग उठाने वाले 19 कर्मचारियों को ठेकेदार ने कार्य संबंधी ग्रुप से भी हटा दिया है। उनका यह भी कहना है कि अन्य कर्मचारियों के ऑटो टिपर वार्डों में भेजकर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी पूरी तरह बंद है। ये क्या कर रहे हैं कि दूसरी गाड़ी ले जाके पॉइंट पे जाके वीडियो अपलोड कर देते हैं कि वार्ड में जाती नहीं गाड़ी। मैं डीएमसी साहब के पास भी ये बात पहुँचाना चाहूँगा सर कि ये धोखाधड़ी करके पॉइंट पे खाली गाड़ी ले जाके वीडियो अपलोड करने लग रहे हैं। एक्चुअल में वार्ड में जा ही नहीं रही गाड़ी, हम अपनी गाड़ी चला ही नहीं रहे, तो ये कैसे चल रही है? मैं डीएमसी सर से रिक्वेस्ट करूँगा इनके पेनल्टी लगाई जाए इस बात की। ठीक है, क्या नाम है? मेरा राहुल कुमार है सर, 9 वार्ड का ड्राइवर हूँ। मामले की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समर्थन दिया। मेरा नाम मलकीत सिंह है सर, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा हांसी अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज आप भी यहाँ इनके समर्थन में उतरे हैं? देखिए, पूरे चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, इस देश की खुशहाली के स्वच्छ रखने के लिए जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी डोर टू डोर जो काम करते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्वच्छता में भी, स्वस्थता में।
तो देखिए इनकी जो पिछले कुछ ही समय पहले अभी मुझे जानकारी मिली कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा हरियाणा सरकार ने करीबन 711 रुपये पर डे का वेतन भी निर्धारित कर दिया था। इस हिसाब से 18,500 रुपये प्रत्येक सफाई कर्मचारी के, यानी जो डोर टू डोर काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन अभी मुझे इनसे जानकारी मिली कि इनके खाते में सिर्फ 5,000 रुपये डाला गया। तो ये 5,000 रुपये डालना समय पर, एक तो बेचारे ये गरीब लोग हैं, अगर इनके पास जमीन जायदाद होती, अगर कोई और नौकरी पेशा होता तो बेचारी सफाई कर्मचारी का काम क्यों करते। सफाई कर्मचारी का काम कर ले, बिल्कुल एक प्रदेश के अंदर और सरकार इनको 2म दर्जे का नागरिक समझती है। और ये 5,000 रुपये इनके खाते में डालना और प्रॉपर सैलरी ना देना, ये सिर्फ मानवाधिकार का उल्लंघन ही नहीं है, ये श्रमिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। ये जो है इनके जो कानूनन जो इनके अधिकार है उसका भी खिलाफ है। ये कोर्ट में जा सकते हैं, लेबर कोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें भी जा सकते हैं। और मैं तो इन कर्मचारी भाइयों को कहना चाहूँगा, आप मांग लड़ो, पूरे हरियाणा में आपका कर्मचारी संघ है, आप लड़ो। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ दिल के आपके साथ खड़ी है। जहाँ जहाँ आप संघर्ष करोगे बहुजन समाज पार्टी आपके साथ मौजूद मिलेगी। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रविंद्र रंगा है, बहुजन समाज पार्टी प्रॉपर टैक्स। क्या कहेंगे जैसा आज इनके यहाँ पहुँचे आप? सर अगर आप देखोगे हर दिन हरियाणा के अंदर हर दिन कोई ना कोई ऐसा स्कैम होता रहा है। जैसे अभी ये डोर टू डोर जो टिप्पर चलती थी कि कूड़ा उठाने का जो ये साथी काम करते थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कंपनी को दे रखा था और वो कंपनी ने इन सभी साथियों को उनकी मनमानी ना चलने देने के कारण इनको सभी को रिमूव कर दिया, इनको हटाने का काम किया है। और जब ये अधिकारियों से बात करने के लिए गए तो उन्होंने अपने पल्ला झाड़ के ये कह दिया कि ये ठेकेदार का काम है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये देखो विडंबना क्या है, जो लोगों के घरों से कचरा उठाने का काम करते हैं उन लोगों के साथ न्याय जब ये अधिकारी नहीं दे सकते, ये सरकार नहीं दे सकते, तो ये जाएंगे कहाँ। तो ये पूरा मामला जो है ये है कि जो अन्याय इन लोगों के साथ हुआ है, इनको हटाया गया है, इसके खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और इन साथियों को दोबारा पुनः इनकी नौकरी पर दोबारा से लगाया जाए। वही ठेकेदार शुभम ने फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि ट्रिपर कर्मचारी समय पर काम नहीं करते। जितना काम इन लोगों ने किया है उतनी सैलरी इनके खाते में डाली गई है। जब उनसे कर्मचारियों को हटाए जाने बारे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।